The lesson is The Necklace. The Necklace story, Footprints Without Feet, उस बुक में से है. Footprints Without Feet के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैरेक्टर स्केच जरूर आता है. तो कैरेक्टर स्केच जो होता है बेटा, वो मेन कैरेक्टर्स अगर हमने पहले से याद कर लिए या हमने उसको समझ लिया या हमने उसको कर लिया, तो इट इज वेरी इजी फॉर अस कि हम आराम से आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो द नेकलेस की जो मेन कैरेक्टर है माटिल्डा, उसका कैरेक्टर स्केच इसमें हम काफी फोकस के साथ करेंगे. द स्टोरी द नेकलेस is a beautiful story. It tells us honesty is the best policy. कुछ गलत भी हो जाता है तो भी ऑनेस्टली बता दीजिए, वो बेस्ट पॉलिसी है. अपने काम में भी ऑनेस्टी. फॉल्सहुड, जो डिसऑनेस्टी होती है, झूठ होता है, फॉल्स होता है, इट लुक्स अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव लगता है पर होता नहीं है इन द लॉन्ग रन. हमें उससे फायदा मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा झूठ से फॉर अ शॉर्ट टाइम. दूसरी बात बेटा, ये लेसन हमें ये बताता है दैट अ पर्सन मस्ट लर्न टू लिव विद इन हिज इनकम. जो उसका इनकम है, जो उसका रिसोर्सेज है, उसमें रहने की आदत डाले. तो क्या इसका मतलब ये नहीं है मैम इंप्रूव नहीं करना चाहिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को? करना चाहिए, बट विद ऑनेस्ट मीन्स, ऑनेस्ट मेथड, डिसऑनेस्टी से नहीं. तो माटिल्डा जो हमारी मेन कैरेक्टर है, वो बहुत सुंदर लड़की है. शी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. But she was born in a family of clerks, average income group. तो सुंदर बहुत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल है, पर वेन है, प्राउड है. क्योंकि उसका बर्थ एक ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ था, उसकी शादी भी एक ऑर्डिनरी फैमिली में होती है. ऑर्डिनरी फैमिली में शादी होने का मतलब क्या हुआ कि वो शी गॉट मैरिड टू अ क्लर्क. अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर है वो क्लर्क जो है, ही इज इन गवर्नमेंट ऑफिस, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, उसमें वो एक क्लर्क है. सो ही हैज गुड सैलरी एंड मिडिल इनकम ग्रुप. अब प्रॉब्लम ये है कि इसे लगता है कि ये बहुत सुंदर है और इसलिए ये सारा दिन दुखी रहती है. क्या रिलेशन दुख में और सुंदरता में? इसको लगता था मैं इतनी सुंदर हूं तो मेरे पास तो रॉयल फैमिली होनी चाहिए, लग्जरीज होनी चाहिए, कंफर्ट्स होने चाहिए. और ये दिमाग में बात बैठ गई और अपने घर को देख के दुखी होती रहती है और परेशान होती रहती है, क्योंकि उसे लगता था मैं डिजर्व करती हूं द रिचेस्ट ऑफ द थिंग्स, एक रॉयल, एक बहुत बढ़िया लाइफ, कंफर्टेबल वाली. ऑन द अदर हैंड हर हस्बैंड, ही इज अ हैप्पी मैन. वो डिनर करने बैठते हैं और बेटा ऐसे करके डिश को खोलते हैं, वाह सो नाइस फूड, और वो टेबल पे दूसरी तरफ बैठ के दुखी हो रही होती थी, सोचती थी मुझे तो सिल्वर के बर्तनों में खाना खाना चाहिए, ये कर्टेन्स कैसे गंदे लग रहे हैं, ये दीवारें कैसी गंदी हैं, और ये ऑर्डिनरी खाना मेरे लिए, मेरे पास तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैंकेट जैसा खाना होना चाहिए था. तो ये सब सोचती रहती है, दुखी होती रहती है, दुखी होती रहती है. एक उसकी दोस्त थी,
ज्यादा तो उसके कोई फ्रेंड्स था नहीं, हाँ एक बचपन की दोस्त थी जो बचपन के स्कूल में दोनों साथ में पढ़ी थी, तो कभी कभी उसके घर चली जाती थी। पर जब उसके घर जाती है और लौट के आती है तो और भी दुखी रहती है। शी इज सो सैड आफ्टर कमिंग बैक, क्योंकि इसकी जो वो दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, वो थोड़ी सी रिच है, वो इससे थोड़ी रिच है। तो शी हैड अ लग्जूरियस लाइफ। तो ये और सोचती थी सुंदर मैं हूं और वो ऐसी बढ़िया लाइफ जी रही है। जैसे तैसे उसकी लाइफ चल रही थी। और बेटा एक दिन की बात है, उसका हस्बैंड घर आता है और बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ के हाथ में आकर के एक बड़ा सा कार्ड देता है। और वाइफ जो है उस कार्ड को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनके यहाँ बॉल है, बॉल पार्टी, डांस पार्टी को बोलते हैं बॉल पार्टी। और नाम लिखा हुआ था कि मिस्टर और मैडम लॉयसल को इनवाइट किया है। मैटिल्डा का हस्बैंड जानता है कि मेरी वाइफ को रिच लोगों, रिच लाइफ, रिच खाना सब बहुत पसंद है। तो वो बहुत खुशी खुशी एक इनविटेशन कार्ड घर लेके आता है कि मेरी वाइफ बहुत खुश होगी देख करके, क्योंकि इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू गो टू द रिच, द क्रीम लेयर ऑफ द सोसाइटी। वहां जाके बहुत अच्छा लगेगा इसको। पर ये क्या, उसने थोड़ी देर के लिए देखा और बेटा ऐसे करके कार्ड फेंक दिया। अब वो कहता है कि यहाँ पे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जाकर के, क्या हुआ? ये कार्ड का इनविटेशन सब लोगों को आया भी नहीं है, बहुत गिने चुने लोगों को मिला है। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है ये कार्ड उठा के अपने किसी दोस्त को दे दो, मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास कोई कपड़े हैं इस पार्टी में पहन के जाने के लिए, इस बॉल में क्या पहन के जाऊंगी? अब हस्बैंड ने तो ये सोचा ही नहीं था। हस्बैंड तो बहुत सिंपल है। तो वो कहता है क्यों, जब हम थिएटर जाते हैं तो बेटा पुराने जमाने में मूवीज नहीं होती थी ना, थिएटर्स होते थे, वहां ड्रामाज होते थे, उसे देखने जाते थे। जब हम थिएटर जाते तो तुम जो गाउन पहन के जाती हो वो गाउन पहन के जाना। हाँ वो तो इतना शैबी है, वो थोड़ी ना पहन के जाऊंगे इतनी रिच पार्टी में। और बेटा इतनी देर में तो रोना शुरू कर दिया। हस्बैंड घबरा गया, पता नहीं क्या हो गया, और उससे कहता है अरे क्या हुआ, अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ एक नई ड्रेस अगर तुम्हें खरीदनी हो तो वो नई ड्रेस कितने तक की आ जाएगी, कितना मनी तुम्हें जो है वो चाहिए? अब वो सोचना शुरू कर देती है कितने पैसे बताऊं, कहीं ज्यादा पैसे बता दिए तो ऐसा नहीं हो ये क्लर्क मुझे मना कर दे। अब मेरा हस्बैंड कोई रिच तो है नहीं, जो ऑर्डिनरी सा है, कहीं मैंने ज्यादा पैसे मांग लिए तो मना कर देगा। तो कैलकुलेट करती है, सोचती है थोड़ा बहुत और फिर कहती है 18,000 फ्रैंक्स। 18,000 फ्रैंक्स में फ्रांस की कहानी है ना, तो वहीं की करेंसी है 18,000 फ्रैंक्स। तो उसको लगा अच्छा ठीक है तो इतने में आ जाएगा। ओ, और बेटा हस्बैंड जो है वो एकदम से उदास हो गया, क्योंकि हस्बैंड बहुत प्लान करके हर चीज को चलता था। उसको हंटिंग का, शूटिंग का बहुत शौक था। हर साल उसके फ्रेंड्स समर्स में जाते थे बर्ड्स की शूटिंग के लिए, और ये जो है जा नहीं पाता था, इसके पास गन नहीं थी, तो ये थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था। और इसने इतने ही पैसे बचाए हुए थे, एग्जैक्टली इतने ही पैसे बचाए हुए थे वहां जाने के लिए। और बेटा वाइफ ने जैसे ही मांगे तो एक बार के लिए तो उसने सोचा, पर सेक्रीफाइसिंग है अपनी हॉबी को, अपनी खुशी को उसने दबा लिया और कहता है ओके अब तुम अपना बढ़िया ड्रेस बनवा लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आगे क्या होगा वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। अभी नोट्स देखिए और नोट्स में पढ़िए। आइडियाज ऑफ द स्टोरी। The first sentence is a person must learn to within his resources. Within is inside his resources, जितने पैसे उसके पास हैं. He must be satisfied with what he has.
A person should try to improve his lot matlab condition, but only by honest means, honest resources. Honesty is the best policy because it is the policy that gives a life of peace and satisfaction. Falsehood, झूठ seems very attractive and rewarding at first, but it leads to misery. पर it takes us to the misery, परेशानियों में डाल देता है. अब बेटा एक बात मेरी बहुत अच्छे तरीके से सुन लो, ये जितने भी आपके वर्ड्स, ये सेंटेंसेस हैं, ये कोई ऐसे डायरेक्ट कहीं नहीं आएंगे, पर आपको कई जगह यूज करने के लिए इजी हो जाएगा आंसर्स में ऐसा लिखने में. अब हमने हेडिंग दिया है मैडम मैटिल्डा लॉयसल. कौन थी, कैसे करती थी? एन अनहैप्पी वुमन. Matilda was an extremely beautiful woman. She belonged to an average family background. Heading ही ये दी है, Madam Matilda Loyson and unhappy woman. क्यों है तो देखो, Matilda was an extremely beautiful woman. She belonged to an average family background. She married a petty clerk, average clerk in the office of the Board of Education. उसे हमने underline भी किया है. She suffered incessantly. Incessant का मतलब क्या होता है? Continuously. She thought she was so beautiful that she should be rich. She looked at the walls of her apartment and worn chairs, old chairs, and suffered at the poverty. She would think of great dinners, shining silver dishes, dresses, jewels. जो चीजें उसके पास नहीं है, बस उसी के ख्वाब देखती है. On the other hand, her husband was delighted, happy, and satisfied. She had a rich friend since her school time. She visited her but came back and wept for her own hopelessness. Heading है Ball's invitation. One evening her husband came home elated. Elated मतलब very happy. He handed her an invitation card. It was an invitation card, a ball to be held on January 18 at the residence of the Minister of Public Instruction. She threw the card, declaring impatiently. Spelling गलत हो गया, वो DEC है. Declaring impatiently. और declaring का मतलब loudly चिल्लाती है impatiently that she did not have a proper dress to wear. The husband had thought that she would be happy to see the official people in the party. He suggested to wear her nice dress, but she was weeping. He asked what would a decent costume would cost. She reflected matlab thought for a few seconds and asked for a sum of 400 francs. अच्छा सॉरी बेटा 18,000 मैंने बोला था, 18,000 नहीं है, 400 francs, 400 francs. Mr. Loisel had deposited this much amount by saving little for a long time. 400 francs ही उसने इकट्ठे किए हुए थे बेटा इतने टाइम में. क्यों इकट्ठे किए थे? Actually he wanted to buy a gun to go on hunting parties with his friends. But he gave this amount to his wife to buy a pretty dress. ठीक है, तो sacrificing भी है और परेशानियों में एडवाइस भी देता है, सजेशन भी देता है. आगे का चैप्टर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में. सी यू, प्रिपेयर इट.